मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई खिड़की के पास बैठकर रो रहा है। मैं धीमे से उठा, खिड़की की ओर गया और जैसे ही उसे हाथ लगाया तो उसके लंबे नाखून और बड़ी बड़ी आंखें मेरी ओर देखने लगी। उसने मुझे झपट लिया। मैं चिल्लाना चाहता था पर चिल्ला नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे शरीर को खाना शुरू कर दिया। उसने मेरे स्किन के टुकड़ों को मांस की तरह चबाना शुरू कर दिया था। मेरा शरीर तपने लगा था, पर मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं दर्द से करा रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अरुण, अरुण बेटा, अरुण। वो आवाज मेरी माँ की थी। अरुण बेटा, क्या हुआ? क्या हो गया है? हाँ। अचानक से मेरी आंखें खुली तो देखा वो सब एक सपना था। बगल में माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं अपने घर में था। आसपास के खिड़की दरवाजे भी बंद थे। तभी माँ ने मेरी आंखें खुलते ही कहा, अरुण बेटा, क्या हो गया? तू ठीक है ना? डर क्यों रहा था? कुछ हुआ क्या? नहीं, वो बस। फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ। देख बेटा, जो होना था वो हो चुका है ना। अब तो यहां पर है। डर मत, नॉर्मल हो जा। हाँ, आराम से सो जा। सो जा। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे सुलाने लगी। पर अब मानो नींद उड़ ही गई थी। 1 साल पहले की बात है। यह हादसा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बनकर रह गया। मैं हॉस्टल में अपनी पढ़ाई के लिए गया था। दरअसल मेरे ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पीजी में रहता था, पर मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे थे। पता नहीं माँ बाप को क्यों लगता था कि ये सब मेरे पीजी में रहने का नतीजा है। मैं ढंग से पढ़ नहीं पाता हूँ, वहाँ शायद घूमता रहता हूँ। इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस के लिए उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल में रहकर मैं वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। हॉस्टल में मेरे साथ मेरा एक दोस्त बना, हामिर। हम दोनों का सिंगल बेड था, बट हमने साथ में जोड़ा हुआ था। 2 स्टडी टेबल थे, 2 अलमीरा थी और साथ ही में साइड पर लड़की कमरे पर एक खिड़की भी थी जिससे बाहर का सारा नज़ारा दिखता। नीचे बच्चे बिल्डिंग के पास खेल रहे होते, सामने की बिल्डिंग, और नीचे खड़ा गार्ड बच्चों को डांटता था। सब दिखाई देता। अच्छा लगता था सुबह सुबह वहां पर खड़े होना। और आमिर तो इतना प्यार करता था उस साइड से कि सोता भी उसी साइड पर था। मुझे लगता था कि आमिर को नेचर से बहुत प्यार है, पर बात तो कुछ और ही चल रही थी। दरअसल 2-3 दिन जब मैंने आमिर को सुबह सुबह वहां पर खड़े हुए देखा तो एक दिन सवाल कर ही लिया। आमिर सुबह के तकरीबन 9:30 बजे जब हम नाश्ता करने के लिए निकलते हैं तो मुझे खिड़की के पास खड़ा मिलता था। आज मैंने उससे पूछा, यार ये खिड़की के पास खड़े होकर तू क्या देखता रहता है? लगता है तुझे ये सूरज मामा से कुछ ज़्यादा ही प्यार है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो चांद से प्यार है। चांद से? सुबह सुबह चांद नहीं निकलता, सूरज मामा आते हैं। तुम्हारे सूरज आते होंगे पर मेरे तो चांद आते हैं। वो बड़े अजीब ही ढंग से बोल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इतना कहकर बस उसने कहा कि चलो खाना खाने चलते हैं। मैं भी साथ में चल दिया। पर जैसे ही वापस लौटे तो फिर से वो खिड़की की ओर देख रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। पता नहीं खिड़की के पास क्या देखता रहता है।
3-4 दिन ऐसा ही चलता रहा। मैंने फिर एक दिन खुद ही उसे देखा तो पाया कि वो खिड़की पर से खड़े होकर सामने की बिल्डिंग की ओर देख रहा था और वहां पर 2 लड़कियां खड़ी हुई थी। बालकनी से खड़ी वो लड़कियां शायद उसे भी देख रही थी। तब मैं सारी बात समझ गया और उसे छेड़ते हुए बोला, अच्छा जी, बात कुछ यूं है। तुम? वो मुझे देखते ही डर गया था और बोल पड़ा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज? ऐसे ही सोचा तुम्हें देखूं तो सही, आखिर कर क्या रहे हो, खुद तो बताओगे नहीं। क्या चल रहा है भाई, किसको ताक रहे हो? वो कोई पसंद है तो बताओ ना, हम भी जाने कौन है वो। पता नहीं, पर बिल्डिंग के कोने से रोज दिखती है। पिछले साल से इसी कमरे में हूं उसके कारण, तब से देखता हूं उसे और ऐसा लगता है कि शायद वो भी मुझे उसी तरह देखती है, मुझसे बातें करती है। हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अच्छा, वो तेरा नाम जानती है? नहीं। तू उसका नाम जानता है? नहीं। तुम दोनों एक बार बात भी किए हो? नहीं। तो कैसे कह दिया कि वो तुझे ही देखती रहती है? अरे वो ऐसे ही खड़ी हो और दूर से कौन किसको देख रहा है क्या पता। लेकिन आसपास कोई और कमरा भी तो नहीं है जहां से वो देखेगी। अरे साथ वाले कमरे तो हैं, वहां देख रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी मत बोल, अगर हिम्मत है ना तो जाकर उससे बात कर और सारी बात क्लियर कर, पता चल जाएगा। क्या फालतू तू भी खिड़की से देखता रहता है, कब तक देखता रहेगा? अब तो साल भी एंड होने वाला है, क्या यही कमरा पकड़ के बैठा रहेगा क्या? कॉलेज वॉलेज नहीं बदलना है? पता नहीं, शायद ना बदलूं। मुझे लगता था कि हमीर उसके प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है। उसे कहना कुछ भी बेकार था, पर एक बात तो थी, हमीर उस लड़की को अपना दिल पूरी तरह से दे बैठा था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मैं भी कभी कभार हमीर के मजे लेता, पर एक दिन मैंने हमीर को चैलेंज कर ही दिया, चल आज मुझे उस लड़की के पास जाकर उसे प्रपोज करके दिखा ही दे, मैं भी तो जान लूं हमीर में कितनी हिम्मत है। पागल हो गया है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अरे पागल वाली बात क्या है, देख प्यार करता है, उसे रोज देखता है, उसका रोज इंतजार करता है और तुझे भी लगता है कि वो शायद तेरे लिए ही वहां पर आती है, तो क्यों ना एक बार जाकर दिल की बात कह दे। नहीं नहीं, मैं वहां पर गया था, गार्ड घुसने ही नहीं देता अंदर। अरे तो किसने कहा? गार्ड का ध्यान मैं भटका दूंगा, तू चल सही, चलेगा? उसने मेरी और पहले तो सोच कर देखा, फिर सोच में इतना डूबा कि जवाब दे ही दिया, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं, तू मेरे साथ चलेगा और गार्ड का ध्यान रखेगा। हाँ, गार्ड का ध्यान मैं रखूंगा, तू चल। तो बात क्या थी, हम लोग शाम के 5 बजे निकल गए। 5 बजे वहां से निकले, गार्ड अभी आया नहीं था। ये मौका देखकर मैंने उसे बिल्डिंग के अंदर भगा दिया और उधर मैं बाहर खड़ा रहा। बाहर खड़ा खड़ा मैं उसे देख रहा था कि तभी अचानक से देखा कि गार्ड वहां पर आ रहा है और गार्ड के आते ही मानो मैं तो कांपने लगा था और अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे वहां से जाना पड़ा। हमीर ने बहुत टाइम लगा दिया था, आधा घंटा तो मैं भी बच्चों के साथ खेलता रहा कि चलो हमीर शायद बाहर आए तो गार्ड का ध्यान भटकाकर उसे ले आऊंगा, बट वो तो आया ही नहीं। शाम से रात कब हो गई मुझे भी पता ना चला। रात के 9 बज चुके थे, हमीर अब तक नहीं लौटा था। मेरी चिंता बढ़ने लगी थी, ढंग से खाना भी नहीं खा पाया था। मैंने गलती तो नहीं कर दी उसे ये कहकर, कहीं उन्होंने पीट तो नहीं दिया होगा आमिर को, और अगर पीटा भी होता तो गार्ड तक ये बात तो पहुंचती ना, गार्ड को भी डांट पड़ती, पर उसे तो कुछ नहीं कहा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बहुत घबराया हुआ था मैं। तभी अचानक से रात के 9:30 बजे किसी ने दरवाजे पर बहुत जोर से नॉक किया। आ रहा हूं बाबा। बहुत जोर मचाते हैं ये लोग भी, 2 मिनट रेस्ट नहीं करने देता कोई। मैं गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला तो सामने देखा हामिर खड़ा था। तू कहां था इतनी देर? पागल वागल है क्या? इतना टाइम लगाता है कोई?
तू ठीक है ना? उन्होंने तुझे कुछ कहा तो नहीं? अरे बाबा नहीं कहा, बंद कर पहले दरवाज़ा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दोनों बिस्तर पर बैठकर बात करने लगे। अच्छा बता क्या हुआ, तूने उससे बात की क्या? और तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? बता रहा हूँ, शांत हो जा। बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ, गार्ड के हाथ लगता ना तो मर जाता मैं तो। अच्छा बात हुई कि नहीं उससे? हुई ना, बात बहुत अच्छे से हुई। मैंने उसे सारी बात दिल की कह दी। अरे पता है वहाँ पर ना एक अजीब सी लेडी थी, वो ना मेरी और चाकू लेकर आ गई थी। क्या? लेकिन कौन थी वो? पता नहीं, बहुत अजीब सी दिख रही थी यार, सच में बहुत डरावनी थी। वो तो अच्छा हुआ वहीं सही टाइम पर वो लड़की आ गई और उसने आकर मुझे बचा लिया। और मेरी मंजिल तो वही थी, तो ले गई अपने कमरे में। कमरे में मतलब बात करने के लिए ले गई। उसने मुझे बताया कि वो लेडी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो लोग थोड़ा उससे बचकर ही रहते हैं। बाकी मैंने उससे अच्छे से बात की और मैंने कहा था ना तुझसे, वो मुझे ही देखती है। वो मुझे ही देख रही थी, वो भी मुझे पसंद करती है। अच्छा तो बात पक्की समझो फिर? हाँ पक्की। अरे उसने तो मुझे अपना नंबर भी दिया है। सच्ची? हाँ, लेकिन उससे पूछना था कि वो बाहर क्यों नहीं आती है? ये क्या बालकनी में खड़ी रहती है या कमरे में ही रहती है? लोग कहीं जाते नहीं हैं क्या? अरे वो कह रही थी कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है उन पे, तो इसीलिए डिफ़िकल्टी होती है उसे बाहर निकलने में। बाकी वो कह रही थी कभी मिलना होगा तो वो बता देगी। गार्ड को थोड़ा इधर उधर करके बिल्डिंग के अंदर आ सकते हैं आराम से और उससे मिल सकता हूँ। बढ़िया है, तेरा तो सेट हो गया सीन। अच्छा फ़ोन पर आज रात बातें करने वाला है या सोएगा भी? अभी तो फ़िलहाल नंबर मिला है, डायल करूँ कि नहीं समझ नहीं आ रहा। ये तो पागल है क्या, इतना सब होने के बाद भी ये पूछ रहा है? जा बे, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रख, अब मेरी पार्टी पक्की है। मैंने तुझे इतना ज़्यादा हिम्मत दी है, मेरा भी तो कुछ बनता है ना। हाँ दूंगा ना तुम्हें पार्टी, और तुम्हारे बारे में मैंने सब बताया उसे। वो बड़ा खुश थी, कह रही थी तुम्हारे दोस्त को शुक्रिया कहना, उसकी वजह से ही तुम मुझे मिले हो। अच्छा चलो अच्छी बात है, मेरी तारीफ तो कराया। चल अब मैं पढ़ाई करता हूँ, तू बैठकर अपना देख ले, इश्कबाजी लड़ानी है कि काम करना है? नाना अभी तो वो सोने जा रही थी, सुबह बात करूँगा उससे। क्या पता उसका ही फ़ोन आ जाए, उसने भी मेरा नंबर लिया है। ओए होए, देख तो सही कैसे शर्मा रहा है। मैं उसे परेशान करने लगा। उसके बाद 10-20 मिनट ऐसे ही बीते और वो अपना जाकर सो गया। मैं भी काम करने लगा, थोड़ी देर काम किया और फिर सो गया। अगली सुबह से दोनों की बातें शुरू हो गई। बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। ऐसे ही 3-4 महीने बीत गए। फिर अचानक एक दिन उसने कहा कि वो हामिर से मिलना चाहती है। इन 3-4 महीनों में हामिर उससे एक बार भी मिलने नहीं जा पाया था। दरअसल वो कहती थी कि उसके घर पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है और कोई बाहर आने जाने नहीं देता। बट आज उसने खुद से ही मिलने बुलाया था। इस बात को लेकर हामिर बड़ा खुश था, मैं भी खुश था। चलो ठीक है। हामिर ने मुझे कहा कि उसे 2-3 दिन उसके पास ही रुकना है, तो इसके लिए मैं ज़रा वार्डन और गार्ड को संभाल लूँ। मैंने भी कहा ठीक है, संभाल लूँगा। अब 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर अचानक एक दिन रात के तकरीबन 8 बजे, मैं तब खाना खाने के लिए चेंज कर रहा था कि वार्डन सर मेरे गेट के पास आए और नॉक करने लगे। अरुण, अरुण ओपन द डोर। अरुण। यस सर, आई एम कमिंग। मैं उठा और उठकर दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वार्डन सर बड़े ही गुस्से में नजर आ रहे थे। यस सर, मैं हकलाता हुआ बोला। अरुण, वेयर इज योर रूम पार्टनर? सर वो तो रिलेटिव के यहाँ गया हुआ है। रिलेटिव? उनके घर से फ़ोन आया है, वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन से वो गायब है, उसने एक बार भी बात नहीं की है।
तुम्हारी बात हुई क्या उससे? नहीं सर, मैंने भी फ़ोन डायल किया था लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था, लग ही नहीं रहा था फ़ोन। उसने तो मुझे रिलेटिव का कहा था, मे बी कुछ प्रॉब्लम आ गई हो तो आ जाए। वो किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं गया है, सबसे बात हो चुकी है। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। एक बार तुम्हें पता चले तो बताना ज़रूर, ठीक है ना? जी सर। और अपना ख्याल रखो। जी सर। इतना कहते हुए सर वहाँ से चले गए और मैं अब चिंता में आ गया था। वो 2-3 दिन का कहकर गया था और अब तो हफ्ता होने को आया है। वो कहाँ पर होगा? ठीक होगा ना? पता नहीं उसके साथ सब ठीक है कि नहीं। ऐसे ही लड़की के चक्कर में फंसकर कहीं गलत तो नहीं कर दिया। वैसे बात करने में तो लड़की अच्छी थी, मैंने भी उससे 1-2 बार बात की थी, पर पता नहीं बहुत टेंशन हो रही थी उसे लेकर। जब ऐसे करते करते कुछ 10 दिन बीत गए तो वार्डन सर भी बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने मेरा रूम भी चेंज कर दिया। कहा कि तुम अब किसी और रूम पार्टनर के साथ रहोगे। हमीर का सारा सामान उठाकर उन्होंने वापस कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब हमीर लौटेगा ही नहीं। बहुत से लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि हामिर के लक्षण ठीक नहीं थे, हामिर कहीं भाग गया है, हामिर को पढ़ने का शौक नहीं था। पता नहीं अजीब अजीब सी बातें बन रही थी जिनका कोई तुक भी नहीं बनता था। मेरे दिमाग पर टेंशन बन गई थी कि कहीं मेरे पर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए। अगर किसी को पता चला कि मुझे हामिर के बारे में पता था तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। एक बार जाकर मुझे उस बिल्डिंग की और हामिर से बात करनी ही पड़ेगी। हामिर कहाँ पर है? वो अब तक वापस क्यों नहीं आया है? वो वहाँ पर है भी या नहीं? क्योंकि मैंने तो उसे अब ना ही बालकनी से आते हुए देखा और ना ही कुछ। अब तो मेरा रूम भी चेंज हो गया था। मुझे एक बार खुद ही जाना पड़ेगा। और मैं नीचे आया, शाम के तकरीबन 4 बजे थे। वहाँ पर गार्ड खड़ा हुआ था, तो मैं जैसे ही जाने लगा गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा टेंस था कि मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने गार्ड को सारी बात बताकर उससे पूछा कि मुझे एक बार हामिर से मिलना है, आप मेरी मदद कीजिए। देखिए मेरा दोस्त गलत नहीं, प्लीज़ उसे कहिए कि वो वापस आ जाए। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। आपने किसी को निकलते हुए देखा क्या? मतलब कोई लड़का बाहर आया हो लड़की के साथ, प्लीज़ आप बताइए ना। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरी वजह से हामिर और वो खतरे में ना जाए और कहीं बेचारी लड़की को मेरी वजह से डांट ना पड़ जाए, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ये सारी बातें गार्ड को बताई तो गार्ड ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मैं ही चौंक गया था। अब मेरी सारी चिंता, मेरा सारा डर एक अजीब से भाव में बदल गया था। गार्ड ने मुझे बताया कि ये बिल्डिंग तो पिछले 1 साल से बंद है। और यही नहीं, यहाँ पर पहले एक गर्ल्स हॉस्टल होता था जहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद कुछ लड़कियाँ कहने लगी कि उन्हें एक लड़की की आवाज़ आती है, उनके पास आकर कोई रोता है, जिसके बाद गर्ल्स हॉस्टल को चेंज करके दूसरी साइड कर दिया गया। और फिर यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी जिस बिल्डिंग में कुछ लोगों के रहने के लिए जगह बनाई गई, किराए पर दिया गया। बट कुछ समय बाद वो लोग भी खाली कर कर जाने लगे। उसके बाद से तो यहाँ पर कोई नहीं आता और मुझे कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई आए तो उसे वहाँ से भगा दो, ये बिल्डिंग ठीक नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है या नहीं। जो हामिर के साथ हुआ वो सिर्फ क्या था? फिर मेरे पैरों तले बस जमीन खिसक गई थी। अब ना मैं किसी को कुछ कह सकता था और ना कोई मेरी बात का बिलीव करता। लेकिन गार्ड को मेरी बात पर विश्वास था कि हो सकता है जो मैंने और उसने देखा था वो सच हो। पर उसके बाद से मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया हामिर को
उस बिल्डिंग से ना छुड़ाने की और ना ही फिर से आमिर को याद करने की।